अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ हस्बाज़ीम। तो आज का व्लॉग है चांद रात वाला व्लॉग और हम ट्रैवल कर रहे थे पिछले व्लॉग में फ्रॉम हमारे घर टू जिद्दा और जिद्दा से मदीना। तो यहाँ सुबह हो चुकी है क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे, तो यहाँ देख सकते हैं सनराइज़ हो चुका है। तो अभी भी हम ट्रैवल ही कर रहे हैं, उसका कंटिन्यूशन है। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो वो देखें, फिर आके इसको कंटिन्यू करें। तो हम सुबह निकले थे 5 बजे, तो आते आते बहुत देर हो चुकी थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 12:30-1 तक पहुंच जाएंगे, मगर इतनी टायर्डनेस फ़ील हो रही थी कि गाड़ी रुक रुक के गए। मतलब अज़ीम को भी थोड़ी देर रेस्ट करना था और बच्चों की वजह से भी रुके, नमाज की वजह से भी रुके। और अब टाइम बज रहा है 12 और रास्ते में इबाद भाई की गाड़ी की एसी का गैस भी ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से एमन एंड फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गए और बेचारे बाद भाई पूरी सफ़र बग़ैर एसी के ही आए। और बहुत हेक्टिक फ़ील हो रहा था क्योंकि सुबह का टाइम है, बहुत तेज़ धूप होती है। और इज़लान्स बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बहन आ चुकी है साथ, दोनों साथ लड़ेंगे, अब फिर खेलेंगे। तो यहाँ आराम से बैठ के टैब देख रहे हैं। यहाँ अव्वा करा जा रहा है, किसी कर रही है हादो। तो यहाँ हम जिद्दा एंटर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1:32 के करीब था और हम एंटर कर चुके हैं और रूम भी बुकिंग कर दी थी, तो हम उसी की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हेक्टिक तो था मगर सेफली हम पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो हम होटल पहुंच चुके हैं, अब बस बेड देखना था क्योंकि इतने थक चुके थे, हर कोई थक चुका था। अज़ीम और इबाद भाई तो बेचारे ट्रैवल के साथ साथ ड्राइव कर रहे थे, तो उनको तो एक्स्ट्रा टायर्ड फ़ील होगा। हम तो आराम से बैठे थे, फिर भी बच्चों के साथ बहुत टायर्ड फ़ील ही हो जाता है। तो ये है हमारा रूम और बच्चे तो अंदर पहुंच के जैसे खेलने लगे क्योंकि बहुत देर से कैद थे ना कार में। तो हम थोड़ी देर लेटेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद निकलेंगे इफ़्तारी के लिए। ये हमारी आखिरी इफ़्तारी होगी, आज चांद रात है। तो हम सोच रहे हैं कि इफ़्तारी के बाद आके तैयारी करेंगे। जैसे तैयारी इन टर्म्स ऑफ कपड़े तो सब कुछ तैयार ही है, मेहंदी लगाएंगे, सजने धजने का सोच रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ फ़्रेश होने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो यहाँ बैठ के सब गप्पे लड़ा रहे हैं। थोड़ी देर बैठ के फिर फ्रेश होंगे और दोनों बच्चों को टीवी लगा के दे दिया था और एज़ यूजुअल लड़ रहे हैं, फिर प्यार करेंगे। तो यहाँ टाइम हो चुका है 5:30, तो हम लेटे थे, अज़लान अभी भी सो रहा है। तो इफ़्तारी के लिए टाइम पे पहुँचना होता है क्योंकि हर रेस्टोरेंट्स में इफ़्तारी के लिए बुकड रहता है, और क्योंकि आखिरी रोज़ा है तो टाइम पे जाना है, तो इसलिए हम निकल रहे हैं। कुछ बोल भी दीजिएगा। अभी चेन्नई रेस्टोरेंट जा रहे हैं हम लोग, और इंशाल्लाह चेन्नई रेस्टोरेंट के बाद आने के बाद हम जाएंगे मदीना। आप लोगों से सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि हम सब के लिए दुआ करें, अल्लाह हमारे दिलों में ऐसी मोहब्बत है, हमारी फैमिली में ऐसी मोहब्बत है कायम दायम रखे इंशाल्लाह। उसके बाद हम मिलते हैं चेन्नई रेस्टोरेंट के बाद। चलिए चलते। अच्छा है ना, तो अच्छा है ना, कोई तो बोल रहा है ना। तो हम सबका दिल चाह रहा था कि आखिरी इफ्तारी प्रॉपर से करेंगे, जैसे घर में बनता है, पकोड़े शकोड़े बड़े, चने छोले गंजी सब खाने का दिल चाह रहा था। तो हम चेन्नई दरबार रेस्टोरेंट जो यहाँ मशहूर है, वहाँ जाने का सोच रहे थे।
मैं ऐसे नहीं समझती मैं बदनाम हो रही हूँ। दीदी वाला ना सब समझ में आ रहा है कि वीडियो ले लें। हाँ दो आ रहा है समझ में। ये खूबसूरत है। तो हम जीपीएस लगा के पहुंच ही रहे हैं और इफ्तारी में भी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था तो बहुत टाइम लग गया। तो हमें लग रहा था शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे टाइम में, मगर पहुंच गए थे। पर क्या हुआ, चेन्नई रेस्टोरेंट बंद था। बंद का मतलब है सब कुछ फुल, उन्होंने बंद बाहर से कर दिया। तो हमें बहुत अफसोस हुआ। तो हम रोड में खड़े होकर ऐसे रोज़ा खोल लिए। फिर हम ढूंढ रहे थे दूसरे रेस्टोरेंट। वैसे भी हमें कुछ और भी खाना था तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, अगर ये नहीं तो चाट खा लेते हैं, क्योंकि मेरा और रहमान का तो चाट खाने का बहुत दिन से दिल था। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स प्रॉपर नहीं है। ये जिद्दा बहुत बड़ी सिटी है तो वहाँ मिल जाता है। तो ये है मेज़बान स्वीट, जो कि प्रॉपर इंडियन हलवाई चाट का दुकान है। ये जो भी इंडिया से देख रहे हैं वो समझेंगे ये क्या, ये तो नॉर्मल स्वीट शॉप है, इसको क्यों इतना हाइप दे रही है। आप नहीं यकीन करेंगे जो बाहर घर से बाहर रहते हैं उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ है। मैं ये देख के बहुत खुश हो गई। और जो भी जिद्दा में है एटलीस्ट एक बार आपको ये चीज़ ट्राई करना है। आपको नहीं लगेगा कि आप बाहर हैं। एग्जैक्टली इंडियन टेस्ट कहीं भी नहीं छूटा और बहुत मज़े की थी हर चीज़। तो पूरी वीडियो देखें कि हमने क्या क्या खाया। तो यहाँ जगह तो बहुत छोटी थी मगर एम्बियंस बहुत प्यारा था, लाइटिंग्स बहुत अच्छा था। तो हम उधर नमाज़ पढ़ के इधर आए थे तो आराम से बैठ के खाएंगे। तो अच्छा लग रहा था और भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि नमाज के बाद आए थे ना, पहले ही लोग आके जा चुके थे। और बच्चों को भी बाहर आराम से छोड़ दिया क्योंकि कोई था नहीं जिनकी वजह से हम डरें कि कहीं डिस्टर्बेंस ना हो जाए, तो इसलिए आराम से वो भी खेल रहे थे। और ऑर्डर हमने ऐसे किया, हर चीज़ हमने दो मतलब जो भी मेन्यू कार्ड पे था हमने सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी, क्योंकि हर किसी को इंडियन चाट का शौक़ था। और मुझे तो बोल हो ही मत, मैं हर दिन जैसे इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो वही नज़र आता है, तो मुझे बहुत क्रेविंग आती है। जो भी मैं घर में बना सकती हूँ बनाती हूँ, मगर वो चीज़ है ना कि रेस्टोरेंट जाओ खा लो पेट भर के, वो नहीं हो रहा था। तो इस बार वो दिल की तमन्ना पूरी हो गई, तो मैं बहुत खुश थी। आप मेरी शक्ल से देख सकते हो मैं कैसे खुश हूँ। और मैं खा ऐसी रही थी जैसे मैंने बहुत अरसों से खाया ही नहीं है, खाने को देखा ही नहीं है। बाकी में मैं ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी और मेरा दिल बहुत खुश हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ का क्रेविंग मुझे बहुत दिनों से हो रही थी वो मिल गई। और टेस्ट लाजवाब था, इसलिए मैं बहुत खुश हुई। समझो कि अच्छा नहीं होता तो कैसे लगता, बहुत अच्छा था हर चीज़। पाव भाजी, दही पूरी, सेव पूरी, पानी पूरी, राज कचौड़ी, लस्सी, रसमलाई और क्या कुछ, हर चीज़ हमने ऑर्डर कर दिया था और पेट भर गया था। हर चीज़ एक से बढ़कर एक था, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि कम टेस्ट हो, सब चीज़ अच्छी थी। तो ज़रूर ट्राई करें, जो भी जिद्दा में है ज़रूर मेज़बान स्वीट्स आके ट्राई करें।
तो यहाँ हम बाहर खड़े हुए हैं शॉप के बाहर, और क्योंकि दही वही सब खाया था सब, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लेंस कर रहे हैं विद चाय, क्योंकि चाय तो ज़रूरी है, चाय के बगैर तो दिन ख़त्म ही नहीं होता। तो टाइम बहुत लेट हो चुका था। यही है हमारा चांद रात हमने गुजारा है मेज़बान स्वीट में। अब घर जाके मेहंदी लगाएंगे और सारी तैयारी करेंगे, क्योंकि बीच रात में हमें निकलना होगा मदीने के लिए, क्योंकि इंशाल्लाह हमारा ईद होगा मदीने में, मदीने के अल नबावी मस्जिद में इंशाल्लाह। उसी की ख्वाहिश कर रहे हैं, बस हमें नमाज मिल जाए, जगह मिल जाए, इजाज़त मिल जाए मस्जिद के अंदर। तो इंशाल्लाह आज आधी रात हम निकलेंगे तो पहुंचेंगे मदीना। तो मदीना का ट्रैवल का व्लॉग और ईद हम कैसे मना रहे हैं ये देखने के लिए जुड़े रहें, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ जल्दी आओ प्यार करो प्यार करो। ईशान